नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज जंगवाल। रास्ते का ऐसा हाल हुआ पड़ा है पूरे पाले की वजह से। तो अभी सुबह का समय है, हमारे बैरल ली बाहर आ चुके हैं। आज तो विशेष बहुत सारे पकवान बनाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए पिंकी ये बना रही घूते गुड़ के पानी से इसको घोटा जाता है, वैसे इसके अलग अलग शेप बनाए जा रहे हैं। इन सारे पकवानों को यहाँ पे हम लोग डालते हैं इस कढ़ाई में। ये सारे पकवान रेडी हो चुके हैं खाने के लिए। ये है गुड़ का पानी, गर्म पानी में गुड़ को मिला करके, और अब इसमें से कौवे के लिए स्पेशली पकवान निकाले जा रहे हैं। क्योंकि कितने शानदार तरीके से इसको बना रही है यहाँ पे। और अब यहाँ पे बनाए जा रहे हैं खजूरे। ये आटा तैयार किया गया है और इसमें सूजी मिक्स करके इस तरह से गोबर से लिपाई की जाती है। तो अब यहाँ पे आज का तिलक लगाया जा रहा है, मंदिर में पूजन हो चुका है। तो आप सबके लिए ये घुघुती के हमारे पकवान, आप सभी आनंद लीजिए। इन सभी घुघुती रहती है, तो घुघुती के नाम से हर समय उसको पुकारते रहती है। ये देखिए पिंकी गर्मा गर्म जलेबी लेके जा रही है अपनी मम्मी के लिए। करण के फ्लिप, यस गजब। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज जंगवाल नंदन कानन होम स्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नंदन कानन होम स्टे में। तो आप सभी को उत्तराखंड के लोकप्रिय पर्व घुघुतिया त्योहार मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज हमारे उत्तराखंड में 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है विशेष रूप से, और उत्तराखंड का सबसे लोकप्रिय पर्व है घुघुतिया त्योहार। जैसे हरेला एक त्यौहार आता है, वैसे ही मकर संक्रांति उत्तराखंड का कह सकते हैं सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। और इसमें विशेषता यह है कि मकर संक्रांति के दिन विशेष रूप से बहुत सारे पकवान बनाए जाते हैं आटे और गुड़ को मिला करके, और इनका विशेष महत्व होता है। और स्पेशली छोटे बच्चों के लिए तो इस त्यौहार का बहुत विशेष महत्व है। जब हम छोटे थे तो उस समय ये सारे पकवान बनाने में हम लोग बहुत उत्सुकता से इसमें लगे रहते थे। और विशेष रूप से इस त्यौहार का महत्व ये भी है कि उत्तरायणी का ये पर्व कहलाता है। तो आज से सूर्य जो है उत्तरायण मतलब उत्तर दिशा की तरफ प्रवेश करते हैं और मकर राशि में सूर्य का प्रवेश होता है, इसलिए इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। संक्रांति का मतलब होता है संक्रमण, मतलब ट्रांजिशन। एक राशि से दूसरी राशि में सूर्य का जो प्रवेश होता है, सूर्य की जो चाल होती है, सूर्य की जो गति होती है, उसे बोला जाता है संक्रांति या संक्रमण। तो जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं उसे संक्रांति कहते हैं, और इस संक्रांति में सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसीलिए इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। तो ऐसे हर महीने एक एक संक्रांति आती है, क्योंकि 12 राशि होती हैं, 12 राशि में सूर्य का अलग अलग प्रवेश रहता है, तो उसे उसी हिसाब से उस राशि के नाम से उस संक्रमण को, उस संक्रांति को जाना जाता है। तो आज है मकर संक्रांति, उत्तराखंड का विशिष्ट पर्व। तो चलिए आज हम मना रहे हैं उस मकर संक्रांति का त्यौहार, जिसे हम लोग लोकल स्थानीय भाषा में घुघुतिया त्योहार कहते हैं। तो घुघुतिया त्योहार में विशेष रूप से घुघुते बनाए जाते हैं, जिन्हें आटे और गुड़ के पकवान के रूप में जाना जाता है। तो आज हम सभी वो तैयार कर रहे हैं और आप सबको भी खिलाएंगे विशेष पकवान। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं, बने रहिए हमारे साथ में। तो शुरू करते हैं आज के इस ब्लॉग को इस सुंदर नज़ारे के साथ में। सर्वप्रथम भगवान मुक्तेश्वर महादेव जी के दर्शन। अभी जो है सुबह का समय है, तो धूप कुछ ही जगह पर आई है, धूप आने में भी समय हमारे यहाँ पे, और साथ ही साथ में हिमालय के भी दर्शन हो रहे हैं और शानदार नज़ारा सामने आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आज ना पाला बहुत ज़्यादा गिरा है, क्योंकि 2 दिन पहले बर्फबारी हुई थी और यहाँ पे उसकी वजह से काफ़ी नमी है खेतों में, तो उसकी वजह से ना पाला गिरा हुआ है और जगह जगह ना पूरे खेतों में एक वाइट लेयर सी दिख रही है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो कल की बर्फबारी के बाद आज देख सकते हैं यहाँ पे कितना सारा पाला गिरा है। ये सारे पत्तों के ऊपर ये पत्ते जम चुके हैं पूरे, देखो पूरे पत्ते फ्रीज हो गए हैं, क्योंकि इसके ऊपर पाले की एक लेयर मोटी जम चुकी है पूरा। देखिए ये आंगन है, आंगन में पूरी घास के ऊपर, और घास इतनी हार्ड सी हो गई है, ये देखो पूरी घास हार्ड हुई पड़ी है पूरी। ये देखिए घास पूरी जम गई है यहाँ पे, क्योंकि इसमें नमी रहती है, तो नमी के ऊपर पाला गिरा और पाला इसको बिल्कुल फ्रीज कर देता है इस तरह से। देखिए कितना सारा इसमें बबल से बने हुए सारे, ये और ऐसे ही फ्रीज हो गया पूरा। तो ये जो पाला गिरता है ना, ये सब ड्राई कर देता है, सब सुखा देता है। जैसे भी छोटे छोटे पौधे होते हैं बाहर, या फिर फूल के फ्लावर प्लांट्स होते हैं ना, वो सब सूख जाते हैं इस पाले की वजह से, क्योंकि ये बहुत खतरनाक मार करता है और फसलों को तो बिल्कुल तहस नहस कर देता है पाला। ये देखिए कितना सारा पाला गिरा है। ये रास्ते का ऐसा हाल हुआ पड़ा है पूरे पाले की वजह से, और पूरा ऐसा लग रहा है वाइट लेयर से बर्फ़ गिरी हो पूरे रास्ते में, वाइट वाइट हो गया सारा कुछ। इसमें बहुत ही खतरनाक होता है ये पाला,
हाथों को और शरीर को जो अंग अगर खुला होगा ना वो पूरा फ्रीज सा हो जाता है। ये देखिए, ये खेत का हाल आप देख सकते हो। पाले ने कितना खतरनाक कर रखा है इसको। पूरी इसमें घास है, इसके ऊपर कितना सारा पाला जमा हुआ है। नीचे देखो, पैरों से मैं चल रहा हूँ लेकिन आवाज़ कैसी आ रही है, खस खस की, जैसे बर्फ़ में चलने में आवाज़ है ना, सेम वैसी ही आवाज़ आ रही है पाले के ऊपर चलने में। इतना खतरनाक होता है पाला, ये देखिए। और ये जब बर्फ़ के ऊपर पाला गिरता है तो बर्फ़ को बिल्कुल फ्रीज़ कर देता है, और बर्फ़ उसके बाद कम से कम हफ्ते भर में भी नहीं पिघल पाएगी, क्योंकि बहुत हार्ड हो जाती है उसके बाद बर्फ़। तो ये पाला जहाँ जहाँ ऊपर बर्फ़ गिरी थी वहाँ तो इसने बहुत बुरे हाल कर दिए होंगे, बर्फ़ को पिघला, वो सॉरी, फ्रीज़ करके। तो बहुत मोटी लेयर बन जाती है बर्फ़ की। ये सुबह सुबह का समय है। आज बहुत दिनों बाद पाला गिरा है और ये देख सकते हैं पानी भी जमा हुआ है यहाँ पे, जबकि बहुत दिनों से इस बार पाला गिर रहा था लेकिन पानी नहीं जम रहा था। आज तो पानी भी जमा है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है नीचे। चलिए आज मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से हम लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं और कौन कौन से पकवान आज बनाए जाते हैं। तो अभी सुबह का समय है, हमारे बैला लिली बाहर आ चुके हैं। बैला लिली, इधर 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 इधर। ठंड बहुत है क्योंकि आज पाला बहुत गिरा है। और इधर पकवान बनने स्टार्ट हो चुके हैं, ये देख सकते हैं। ये हमारा किचन, और आज तो विशेष रूप से बहुत सारे पकवान बनाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए पिंकी ये बना रही घूते, और इस तरह से यहाँ पे इसको बनाया जा रहा है। इसके लिए आटा पहले ही तैयार कर लिया गया है, आटा लगा करके। और स्पेशली इस आटे की जो बात होती है, इसमें गुड़ के पानी से इसको गोदा जाता है। इस तरह से इसके अलग अलग शेप बनाए जा रहे हैं। ये कुछ अलग ही तरह का शेप है यहाँ पे, और ये अलग है, और ये इस तरह से इसको बनाया जा रहा है, ये देख सकते हैं। और यहाँ पे ये कुछ जो है तल चुके हैं, ये देखिए। और इधर मम्मी इनको तलने में लगी हुई है। ये कढ़ाई में ही सारे पकवान आज बनाए जाते हैं, और विशेष रूप से आज मीठे का महत्व होता है, तो मीठे पकवान तैयार किए जाते हैं गुड़ के पानी में। तो यहाँ पे इसमें ये पकवान अभी तले जा रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे पकवान रहते हैं, और इनके सबके ना अलग अलग नाम भी होते हैं, जैसे घूता है, पुआ है, और क्या क्या करने वाले लोग हैं, सांगऊ और खजूर। हाँ, ये इस तरह से अलग अलग बनाए जाएंगे, खजूरें अलग से बनाए जाएंगे। इसमें जो है अभी घुघुता है, पुआ है और सांगौर है, तो तीन चीज़ें इसमें बनाई जा रही हैं। वैसे इन सारे पकवानों को यहाँ पे हम लोग डालते हैं इस कढ़ाई में। ये सारे एक एक करके इसमें रखे जा रहे हैं, और फिर जब तल जाएंगे उसके बाद इनको बढ़िया करके तल करके निकाला जाएगा। और इसका ना बहुत ही लाजवाब टेस्ट होता है। इसको आप बहुत दिनों तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं, उसके बाद भी आप खा सकते हैं इसको, क्योंकि ये ख़राब नहीं होते हैं। ये देखिए, और ऐसी मान्यता है, ऐसी परंपरा कि बसंत पंचमी तक ये सारे पकवान आप बना सकते हैं। और बसंत पंचमी के बाद इनको नहीं बनाया जाता, फिर जो है पुए बनाए जाते हैं, वो अलग किस्म के, जैसे मालपुआ होता है वो बनाए जाते हैं। तो अभी जो है मकर संक्रांति के इस उपलक्ष्य में इस तरह के ये पकवान तैयार किए जाते हैं। तो ये पहले से परंपरा रही है, इसीलिए अभी भी इसको यहाँ पे फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पे पिंकी जो है गुड़ का पानी तैयार करने के लिए गुड़ को इस तरह से काट रही थी। पहले जो गुड़ आती थी, गुड़ की भेली आती थी, और अभी भेली नहीं आती, तो अब इस तरह से छोटे छोटे इस तरह के पीसेज आते हैं, तो उसको छोटा बारीक कर लिया जाता है, फिर इसको गर्म पानी में मिक्स करके इस गुड़ का पानी तैयार किया जाएगा। तो ये है, आज सुबह से ये लोग लगे हुए हैं सारे पकवान तैयार करने में। और अभी आटा, सुबह का एक शिफ्ट का आटा तो इसमें लग चुका है, दूसरे शिफ्ट का फिर अभी तैयार किया जाएगा। ये सारे पकवान
ऑलरेडी यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। यहाँ पे घुघुतों की ये शिफ्ट अभी तैयार हो रही है, तली जा रही है। और यहाँ पे ये सारे तैयार भी हो चुके हैं, मतलब पहले ही तले जा चुके हैं। और एक नई शिफ्ट यहाँ पे तैयार की जा रही है, इसमें आटा लगाया जा रहा है यहाँ पे पिंकी की तरह। ये देखिए परात में। और ये है गुड़ का पानी, गर्म पानी में गुड़ को मिला करके इस तरह का ही पानी बनाया जाता है। और आज के दिन विशेष रूप से इसी का महत्व होता है क्योंकि इसी में पूरे आटे को इसमें लगाया जाता है। ये देखिए इस तरह से, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला था, सिर्फ गुड़ का पानी ही इसमें यूज़ किया जाता है। बाकी चीज़ें इसमें एडिशनल ऐड की जाती हैं, जैसे नारियल हो गया या ड्राई फ्रूट हो गया और सौंफ हो गया। इस तरह से कई सारी चीज़ें इसमें लोग ऐड करते हैं अपनी अपनी सुविधा के अनुसार। तो ये आटा यहाँ पे लगाया जा रहा है ये सारे पकवान बनाने के लिए। तो आज के विशिष्ट पकवान होते हैं क्योंकि मीठे का आज महत्व होता है और मीठे पकवान आज तैयार किए जाते हैं। फाइनली ये सारे पकवान ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। इसका कलर आप देख सकते हैं, इस कलर से ही इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पक चुका है। इसका जो सफ़ेदपन है वो पूरा ख़त्म हो जाए और जो इसमें हल्का सा लालपन है वो आ जाएगा तो आप समझ जाइए कि ये पक चुका है। ये देख सकते हैं ये सारे यहाँ पे रेडी हो चुके हैं और बहुत सारे पकवान बनाने होते हैं, इसलिए सुबह से सब लोग इसमें लग चुके हैं और आधा दिन लग जाएगा सारे पकवान तैयार करने में। उसके बाद इनको खाया जाएगा और साथ ही साथ में इनको डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाता है, आपस में बांटा भी जाता है। तो ये खास बात है पहाड़ों में, जब भी ऐसे कोई त्यौहार आता है खुद तो इसको खाते ही हैं, बाकी सारे लोगों को आस पड़ोस में बांटा भी जाता है। तो ये पकवान सारे लगभग रेडी हो चुके हैं और अब इसमें से कौवे के लिए स्पेशली पकवान निकाले जा रहे हैं। तो विशेष रूप से इसमें महत्व होता है कौवे को भोग लगाने का। तो ये सारे कौवे के लिए अलग से रखे जा रहे हैं और आज ये कौवे को भोग लगाने के लिए रखे जा रहे हैं और कल सुबह कौवे को भोग लगाए जाएंगे। इसमें विशिष्ट महत्व होता है बड़े का और अभी कुछ और पकवान बन रहे हैं तो वो इसमें अलग से रखे जाएंगे। तो बड़े का महत्व होता है क्योंकि इसमें जो स्लोगन बोलते हैं लेका बड़ो मंगे दे सुनक थोड़ो, ऐसे ऐसे कई सारी चीज़ें बोली जाती हैं। तो वो सारे अभी बनने हैं तो वो सब रखे जाएंगे और सबसे पहले भोग लगाया जाएगा कौवे को और कल ही इसको खाया जाएगा। और इधर ये दूसरी शिफ्ट का आटा भी लगभग तैयार है, इससे बनाए जाएंगे खजूरे और बाकी सारे पकवान। और अब यहाँ पे बनाए जा रहे हैं खजूरे। ये आटा तैयार किया गया है और इसमें सूजी मिक्स करके और बहुत सारी चीज़ें और एडिशनल ऐड की हैं और इसके बाद अब यहाँ बनाया जा रहा है इसका खजूरा। देखिए पिंकी कितने शानदार तरीके से इसको बना रही है यहाँ पे मार्बल के इस टुकड़े के ऊपर और इसके छोटे छोटे पीसेस हैं। ये ऐसा लग रहा है ऐसा भी खा लो, इसको मिठाई जैसा लग रहा है। ये देखिए इस तरह से इसको तैयार करते हैं। तो आज के पकवान बहुत ही विशिष्ट होते हैं, इनका तो लाजवाब होता है खाने में। तो आज की समझ सकते हैं कि खाने में मुंह में इनको देख करके ही स्वाद आ रहा है।
ये देखिए इस तरह से इसको तैयार किया जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड की गई हैं इसका स्वाद बढ़ाने के लिए। ये देखिए, तो इसे हम लोग खजूरा बोलते हैं और इसको बहुत सारी चीज़ों से मिला करके इसको तैयार किया जाता है। और इसके ट्रायंगुलर आप देख सकते हैं इस तरह के शेप इसके बनाए गए हैं ये, और इसकी इस तरह से कटिंग की जा रही है, ये देख सकते हैं। और अब खजूरों को यहाँ पे तलने के लिए रखा जा रहा है इस कढ़ाई में, ये देख सकते हैं। तो ऐसे आज बहुत सारे पकवान बनेंगे और लगातार ये सारे पकवान बनने में हैं अभी। तो लगभग 2 घंटे हो गए सुबह से, अभी सब लोग ये लगे हुए हैं, मम्मी और पिंकी लोग ये सारे पकवान तैयार करने में। ये हो रहे हैं खजूरें और इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें तैयार की जाएंगी। तो इसमें देखिए ये पूरा पतीला भर जाएगा जब सारे पकवान तैयार हो जाएंगे। तो आप बने रहिए, आपको भी आनंद आएगा, आपको भी खिलाएंगे सारे पकवान आज हमारी कुगतिया तैयार के। तो अभी भी पकवान बनने में हैं और अब बिमला ने मोर्चा संभाल लिया है। बिमला आ चुके हैं यहाँ पे, कढ़ाई को संभाल ली है और खजूरें भी बनाए जा रहे हैं, ये देख सकते हैं। तो उसमें ये देख सकते हैं परात पूरा भरा हुआ था और अभी परात लगभग खाली होने को है। पिंकी यहाँ पे इनको बेले जा रही है खजूरें को। तो ये अभी चलते जाएगा, आधा दिन लग जाएगा सारे पकवानों को ऑलमोस्ट तैयार होने में। और उसके बाद बाकी सारी चीज़ें भी बनेंगी, बाकी सारे आइटम भी बनेंगे। तो आज का सारा खाना ऑलमोस्ट जो होता है चूल्हे में तैयार होता है, क्योंकि लकड़ी का स्वाद इसमें आता है, बहुत ही स्वादिष्ट रहता है। और पूरे दिन भर आज इसी उत्सव को मनाने में सभी लोग रहेंगे। और उत्तरायणी जो है विशेष रूप से उत्तराखंड में बहुत सारे जगहों में इसको एक त्यौहार के रूप में, एक महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो और विशेष रूप से बागेश्वर इसका कह सकते हैं उद्गम स्थली है, जहाँ पे उत्तरायणी पर्व सर्वप्रथम मनाया जाता है। उसके पश्चात अब हर जगह, हर क्षेत्र में जहाँ भी कुमाऊनी और पहाड़ी संस्कृति के लोग रहते हैं वहाँ पे ये त्यौहार के रूप में मनाया जाने लगा है। तो आज का दिन हमारे उत्तराखंड में पहाड़ों में बहुत विशेष होता है। आज के दिन घरों की पूरी तरह से सफाई भी की जाती है, मतलब जहाँ पे, क्योंकि हमारे जितने भी कमरे होते हैं ना, सब कमरों में लगभग जो होती है मिट्टी की पाल रहती है, तो उसको गोबर से लिपाई की जाती है। तो अभी तैयारी चल रही है गोबर से लिपाई करने की, मम्मी गोबर लेके आई थी। मैं आपको दिखाता हूँ अंदर किस तरह से यहाँ पे लिपाई की जाती है। तो यहाँ पे आज पूरी तरह से सफाई भी की जा रही है सभी कमरों की। इधर देख सकते हैं यहाँ पे ये बर्तन है जिसमें गोबर और मिट्टी का मिक्स करके लेप बनाया गया है और इसी से यहाँ पे पूरे कमरों की लिपाई की जाती है। ये जो नीचे कमरा है ना, यहाँ पे गोबर का लेप है पूरे कमरे में। तो इस तरह से हमारे सारे कमरों में यहाँ गोबर का लेप है। नीचे इसे पाल हम लोग बोलते हैं, क्योंकि नीचे लकड़ी रहती है और लकड़ी के ऊपर इसमें मिट्टी का पूरा वो रहता है। तो ये फर्श जो है पूरा मिट्टी का फर्श है। तो ये देखिए इस तरह से गोबर से लिपाई की जाती है, गोबर और मिट्टी को मिक्स करके। ये देख सकते हैं इसमें गोबर के कण भी दिख रहे हैं। तो गोबर जो होता है फाइबरस होता है, क्योंकि गोबर में घास रहती है तो उसकी वजह से गोबर काफ़ी फाइबरस रहता है, तो ये एकदम से चिपक जाता है नीचे। तो गोबर और मिट्टी का मिक्स करके यहाँ पे ये लेप इसमें लगाया जा रहा है। तो हमारे जितने भी कमरे होते हैं इनकी इसी तरह से हम लोग लिपाई करते हैं। जब भी ऐसा कोई त्यौहार आता है तो उसमें ये लिपाई की जाती है और इसी से कमरों का शुद्धिकरण भी होता है। ये देख सकते हैं।
तो अब यहाँ पे आज का तिलक लगाया जा रहा है। मंदिर में पूजन हो चुका है, तो उसके पश्चात ये भेंट स्वरूप, आशीर्वाद स्वरूप सबको ये तिलक लगाया जाता है, अक्षत चंदन तिलक। और आज के दिन सबसे पहले जो अपने भूमिया का थान होता है, भूमिया के थान में पूजा होती है, और उसके पश्चात एक खोंक जाती है यहाँ से गांव के मंदिर में, जो कि सामुदायिक मंदिर होता है वहाँ पे। और फिर ये जो है तिलक पूजन के पश्चात में सभी को लगाया जाता है, और यही एक शुभ की, एक त्यौहार के मनाने की निशानी होती है। तो फाइनली आज के पकवान ऑलमोस्ट सारे बन चुके हैं, कुछ और बनने हैं, तो मैं एक बार आपको दिखाने के लिए लेके आया हूँ और आज सबके लिए लेके आया हूँ पकवान। तो जिसमें मेनली जो है घुघुते हैं, और इसमें ये खजूरा भी है, और संगल भी है, और बड़ा नहीं है, इसमें भी बड़ा नहीं है। अभी 2-3 चीज़ें और बन रही है अंदर, पुआ भी अंदर बन, ये सब पुआ भी होगा, हाँ पुआ भी है, और बाकी अंदर बन रहे हैं। बड़े वाले पुए और बनाए जा रहे हैं, मालपुआ इसे बोलते हैं, और साथ ही साथ में बड़ा अंदर बनाया जा रहा है, पूरियाँ बनाई जा रही है, बाकी बहुत सारे पकवान अभी बनने हैं। तो ये आपके लिए फ़िलहाल आप सब इसका आनंद लीजिए। ये हमारे मकर संक्रांति का एक भेंट है जो सभी को ऐसे दी जाती है। आस पड़ोस में भी इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, मतलब आपस में एक्सचेंज किया जाता है, बांटा जाता है, और एक पैन के तौर पर भी सबको यहाँ पर दिया जाता है। तो पहाड़ों में इसका बहुत विशिष्ट महत्व है आज के दिन का। तो ये देख सकते हैं हमारे पहाड़ों के मकर संक्रांति घुघुतिया तैयार के ये सारे पकवान। तो घुघुती त्यौहार जो है उत्तराखंड में इसका विशिष्ट महत्व है, और इस त्यौहार की शुरुआत कैसे हुई इसके लिए मुझे एक कहानी मिली, जिस कहानी के माध्यम से इसको जान सकते हैं कि कैसे इस त्यौहार की शुरुआत हुई। तो उत्तराखंड के बागेश्वर क्षेत्र में चंदवंशी राजा हुआ करते थे, जिनका नाम था कल्याण चंद, और उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए वो बहुत दुखी रहते थे। और उनके जो मंत्री थे वो हमेशा खुश रहते थे, ताकि जब भी राजा की मृत्यु होगी तो उनको राजपाट मिलेगा, इस वजह से वो हमेशा खुश रहते थे। तो एक बार राजा अपनी पत्नी के साथ में भागनाथ मंदिर बागेश्वर में जाते हैं, और वहाँ पे उनको भगवान शंकर जी से प्रार्थना करते हैं कि हमें संतान की प्राप्ति हो जाए। तो ये प्रार्थना करने के बाद 1 वर्ष बाद उनको संतान की प्राप्ति हो जाती है, जिसका नाम वो रखते हैं निर्भय चंद। और जो उनकी पत्नी है वो उनसे इतना प्यार करती है, इतना लाड दुलार करती है कि उसका नाम वो घुघुती रखती है। तो घुघुती के नाम से हर समय उसको पुकारती रहती है। और एक बार क्या होता है कि जब घुघुती के गले में वो एक माला पहनाती है मोती की, जिसमें कुछ घुंघरू से बंधे रहते हैं, तो जब भी उसको बुलाती है घुघुती इधर है, तो माला से घुंघरू की आवाज़ आती है। और जब भी घुघुती थोड़ा शैतानी करता था या जिद करता था, तो उसकी माता उसको बोलती थी कि घुघुती आजा काले कौवा आजा, और घुघुती की माला को खा जा। इस तरह से वो बोलती थी, ताकि घुघुती डर जाता था कि मेरी माला को कौवा ले जाएगा, इसलिए वो शैतानी छोड़ देता था या जिद छोड़ देता था। और फिर कौवे आते थे और उसकी माता कौवों को कुछ न कुछ भोजन खिलाती थी। तो इस प्रकार से घुघुती और कौवों की दोस्ती हो गई। और फिर होता ऐसा रहा कि जैसे जैसे घुघुती बड़ा होता रहा, कौवे उसके मित्र बन गए। और फिर जो मंत्री था उसने षड्यंत्र रचा एक दिन कि घुघुती को मारा जाए, ताकि राजपाट उसको मिल जाए। तो घुघुती को मारने के लिए षड्यंत्र रचता है, उसको यहाँ से उठा के ले आते हैं राजमहल से मारने के लिए। तो इसी घटना को कौवे देख लेते हैं, क्योंकि कौवे मित्र हैं घुघुती के, इसलिए उसको बचाने के लिए प्रयास करते हैं। और एक कौवा, घुघुती अपने गले से वो माला उतार के कौवे को दे देता है, कौवा उस माला को लेकर के महल में पहुंचता है। और बाकी कौवे जो होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं, और उस बालक की रक्षा करने के लिए अपनी चोंच से सारे मंत्रियों के जितने भी सैनिक होते हैं उनके सिर में चोंच मारते हैं, और वो घायल होकर के वहाँ से वापस चले जाते हैं और बालक को वहीं जंगल में छोड़ देते हैं। और जो कौवा माला को लेकर के महल में पहुंचता है, वो महल में माला उसकी माता के पास में गिराता है। उसकी माता समझ जाती है कि घुघुती की जान खतरे में है, और वो बेहोश हो जाती है। और फिर राजा को ये खबर पहुंचती है, और राजा फिर उस कौवे को पीछे करते हुए, कौवा जो होता है एक डाल से दूसरी डाल में जाता है, उस प्रकार से उनको मार्गदर्शन करता है, रास्ता दिखाता है, और इस प्रकार से उस स्थान पे लेके जाता है जहाँ पे घुघुती बेहोश पड़ा हुआ था जंगल में। तो वहाँ से फिर घुघुती को वापस लाया जाता है, और उसको देख करके रानी के प्राण में प्राण आते हैं। और फिर रानी इतनी प्रसन्न हो जाती कौवों के इस काम से, क्योंकि कौवों ने उसकी रक्षा की। तो कौवों के लिए विशेष पकवान बना करके सारे कौवों को खिलाती है, और जो पकवान खिलाती है वो घुघुती के माध्यम से उनको खिलाए जाते हैं, इसलिए उनका नाम घुघुती दिया गया।
और ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन कौवों को अगर कोई पकवान खिलाएगा तो उनकी हर विश पूरी होगी। इसीलिए हम लोगों के उत्तराखंड में परंपरा ऐसी है, कुमाऊं क्षेत्र में विशेष रूप से, कि कौवे को पकवान खिलाए जाते हैं और उनसे विश मांगी जाती है। लेका बड़ो मुगे सुनक थोड़ो, थोड़ो बोलते हैं पत्थर को, और सोने का पत्थर मतलब बहुत बड़ा एक उपहार सोने का, उससे वापस रिटर्न गिफ्ट के तौर पर मांगा जाता है। और बागेश्वर में ये घटना हुई, इसलिए बागेश्वर का बहुत विशिष्ट महत्व है। और बागेश्वर में ही उत्तरायणी का विशेष मेला मनाया जाता है हर साल में। विशेष रूप से उत्तरायणी के दिन, मकर संक्रांति में ये मेला होता है। और आज तो पूरे उत्तराखंड में जगह जगह उत्तरायणी का पर्व मनाया जाता है। तो इस प्रकार से इस कहानी की माध्यम से इस त्यौहार की शुरुआत हुई हमारे उत्तराखंड में। तो अभी पिंकी को तिलक लगाया जा रहा है। पिंकी आज जा रही है अपने मायके। तो ऐसे त्योहारों में सारे लोग ऑलमोस्ट अपने मायके जाते हैं, तो एक परंपरा पहले से रही है। तो आज त्यौहार है, ऐसे में सारे लोग जो है ना अपने अपने मायके जाते हैं। तो पिंकी जा रही है अपने मायके और मैं उसको छोड़ने जा रहा हूँ। और शाम को मैं भी जाऊँगा, क्योंकि शाम तक थोड़ा सा कुछ काम है वो कर लूँगा, और फिर उसका शाम को जाऊँगा मैं भी अपने ससुराल। पिंकी के मायके मेरा ससुराल। चलिए मैं पिंकी को ड्रॉप करके आता हूँ पहले। तो मैं तो पिंकी को छोड़ने के लिए, ये देख सकते हैं पिंकी महारानी। चलो आगे भी है सामान। तो ये देखिए पिंकी गर्मा गर्म जलेबी लेके जा रही है अपनी मम्मी के लिए। तो चलो मिलते हैं फिर शाम को। बाय बाय। ये हैं हमारे भाई लोग जो भी ट्यूशन से आ रहे हैं। ये है फिर मैं नाम भूल गया यार, भरत। और ये है करण। करण जो है ना बहुत एक्सपर्ट है। ये पहाड़ों में ना हमारे पहाड़ों में जो एथलेटिक्स होती है उसमें बहुत एक्सपर्ट है। तो करण एक बार आपको फ्लिप करके दिखाएगा यहाँ पे, है ना? रेडी? चला जा। और इसके बाद चलो पहले ये करेगा फिर। इन्हें वैसे तो पता ही नहीं। ठीक है, ट्राई करते हैं। चलो देखते हैं। तो अभी हम रोड में खड़े हैं यहाँ पे। उधर से करना इस साइड को, क्योंकि धूप पड़ेगी इधर ना। तो यहाँ रोड में खड़े हैं, देखिए करण के फ्लिप। यस, गजब। वन मोर टाइम। वेरी गुड। ये कब से सीखा? ये मैंने 2-4 साल हो गए। 2-4 साल हो गया। एक बार मैंने पहले भी देखा था आप वहाँ पर आए थे ना, घर में ना, जब तुम रैली से आ रहे थे। बहुत अच्छा। गाड़ी में थी ना रैली। तो ये बहुत बड़ा टैलेंट है ऐसा पहाड़ों में। अगर ऐसा टैलेंट है ना, इसको आगे बढ़ाना चाहिए और प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि इसमें और आगे बढ़ सको। तुमने देखा है अल्मोड़ा का एक वीडियो जिसमें वो बहुत फ्लिप भी करता है, जंप करता है। हाँ। ऐसे अगर करोगे ना तो बहुत आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है, क्योंकि एथलेटिक्स में बहुत बड़ा स्कोप है ना? चलो प्रैक्टिस करना है ना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब नंबर आता है भरत का। कम 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 कम, जल्दी यार जल्दी। भाई अपना पहाड़ का टैलेंट है यार, इसको छिपाना थोड़ी, इसको दिखाना है भाई। हाँ नहीं मारी है, उसमें बता रहा है पहले से। चलो ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई। तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं अभी, जो ये 10th में पढ़ते हैं। तो अभी ट्यूशन से आ रहे थे, मैं इनको लेके आया। रेडी? यस, वेरी गुड। वन मोर टाइम, वन मोर टाइम। तो ये लोग ना रोज रनिंग करने भी जाते हैं सुबह सुबह, और पहाड़ों में रहने का यही फायदा है। वेरी गुड। थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, लेकिन आप कर सकते हो। प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना? चलो वेरी मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन तुम दोनों को। ठीक है। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ पिंकी को छोड़ करके वापस घर पे। और ये हमारे जंगल वाला रास्ता है। जस्ट रास्ते मुझे 2 लड़के मिले अपने गांव के। बहुत टैलेंट है उनके अंदर। पहाड़ों में एक्चुअली बहुत टैलेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत होती हैं, फिजिकल एक्सरसाइज बहुत होता है। तो इसको ज़रूरत है कि इसको आगे लाने की, क्योंकि यहाँ बहुत छुपा हुआ टैलेंट है। इसको अगर आगे लाएंगे तो काफ़ी
लोग आगे बढ़ सकते हैं स्पोर्ट्स में, एथलेटिक्स में। तो फाइनली मैं पहुंचने वाला हूँ घर पे और नंबर आता है भोजन का। सो फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ घर पे और जस्ट दोपहर का समय हो चुका है, खाने का समय हो गया। और इधर मम्मी लोग अभी भी पकवान बनाने में लगे हुए हैं। अभी बनाया जा रहा है बड़ा, वही बड़े तैयार किए जा रहे हैं, लेका बड़ों वाले बड़े। तो इस तरह से देखिए ये उड़द तक बने ना, उड़द की दाल के बड़े बनाए जाते हैं, ये बनाए जा रहे हैं। और हल्का सा इसमें बाहर से ये आटा इसमें लगाया जा रहा है, ये देखिए इस तरह से इसको हम लोग बना रहे हैं। और यहाँ पे इसको फ्राई किया जा रहा है कढ़ाई में, ये देखिए ये हैं बड़े। और इस त्यौहार में सबसे बड़ा महत्व तो इस बड़े का ही होता है, क्योंकि बड़ा जो है सर्वप्रथम भोग लगाया जाता है कौवे को, और इसके पश्चात बाकी सारे अन्य जो आइटम बनते हैं वो भी भोग लगाए जाते हैं। तो अभी भी ये पकवान बनने में है, बाकी काफ़ी सारे सुबह ही बन चुके थे, अभी दोपहर का समय है, अभी भी पकवान बनने में है। तो फाइनली दोपहर का समय हो गया और लंच का टाइम हो चुका है। तो आज खाने में राजमा चावल बनाना है, पहाड़ी राजमा चावल। बाकी बहुत सारे पकवान बने हैं लेकिन आज खा नहीं पाएंगे क्योंकि वो सारे पकवान कल ही खाए रहेंगे। और ये साथ में खीर जो आज खाई जा सकती है, और पूरी वगैरह बनी है वो बाकी बाद में खाएंगे। लेकिन मेन जो पकवान आज के होते हैं, मुख्य जो घुघुते वगैरह, ये सारे आज नहीं खाएंगे, कल ही खा ले जाएंगे। और आज सिर्फ इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और साथ ही साथ में कल सुबह जब भोग लगेगा उसके बाद ही इसको हम लोग खा पाएंगे। पीछे वही पकवान बनने में है, तो भोजन का समय भी होगा, भोजन कर लेते हैं। आप भी कीजिए और पकवान का भी आनंद लीजिए। तो यहाँ पे मम्मी है, अभी पकवान बना ही रही है। मम्मी से एक बार जानने की कोशिश करते हैं कि ये त्यौहार कब से मनाते हैं, और इसमें जो मुख्य रूप से कहते हैं ना कि लेका बड़ो, ये सब जो है वो पूरा एक बार मम्मी बताएगी। बताना जरा मम्मी। ये त्योहार बहुत पहले परंपरा से चले आ रहा है, अभी ये बना ही रहे हैं हम लोग। और इसमें ये जो त्योहार हम बनाते हैं इसमें लेका बड़ो, ये घुट्टे बनाते, जैसे लेका घुट हम में दे घर भर सुनाक फूटू, लेका लगड़ में दे सुनाक सगड़, लेका खीर में दे सुनाक जंजीर, लेका बड़ो में दे सुनाक थोड़ो। ऐसा ऐसे बहुत चीज कहते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। जब हम छोटे थे तब भी हम लोग ऐसे बोलते थे। तो फाइनली आज हमारा त्यौहार का सेलिब्रेशन कंप्लीट होता है। हालांकि पकवान आज नहीं खा पाएंगे, पकवान कल खाए जाएंगे, क्योंकि आज इसका महत्व होता है कौवों को भोग लगाने का, क्योंकि इसके पीछे बहुत ही सुंदर और इंटरेस्टिंग स्टोरी जुड़ी हुई है जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। और ये जो त्यौहार है हमारे उत्तराखंड के जो मुख्य त्यौहार होते हैं उसमें से एक प्रमुख त्यौहार है। जैसे कि हरेला आता है, उसी प्रकार से मकर संक्रांति, घुघुतिया त्यौहार जो है बहुत ही विशिष्ट त्यौहार है। और कुमाऊं क्षेत्र में विशेष रूप से इसको मनाया जाता है, क्योंकि कुमाऊं में ही चंद्रवंशी राजा रहे, और जिस राजा से ये जुड़ी हुई है कल्याण चंद्र और उनके जो पुत्र निर्भय चंद्र, वो सारे जो है कुमाऊं क्षेत्र में रहे, इसलिए कुमाऊं में इसका विशिष्ट महत्व हो जाता है। इसलिए कुमाऊं में इस त्यौहार को बहुत विशेष रूप से मनाया जाता है। और साथ ही साथ में उत्तरायणी का पर्व उत्तराखंड में विशेष रूप से कुमाऊं क्षेत्र में बहुत ही विशिष्ट महत्व रखता है, और हर जगह आजकल इसका उत्तरायणी का महत्व मनाया जा रहा है और त्यौहार के रूप में इसको मनाया जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग पब्लिश होता है तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ ऐसे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।